यादव कथा वाचकों को भागवत कथा करने से तो रोक दिया, लेकिन कावड़ यात्रा से यादवों को कोई नहीं रोक सकता। मैंने सोशल मीडिया पर जब ये कमेंट देखा तो मन में कई सवाल उठ खड़े हुए। सवाल ये कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी यादव कावड़ ढोने के लिए जाएंगे? सवाल ये कि क्या यादव अब भी हिंदुत्व का झंडा उठाएंगे? इटावा में क्या हुआ हम सब ने देखा। ब्राह्मणों ने यादव कथा वाचकों की चोटी काटी, उन्हें गंजा कर दिया। ब्राह्मण महिला का मूत्र छिड़क दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भागवत कथा करने की हिम्मत की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकुटमणि और संतराम यादव जाति से थे। अब बताओ, ये कौन सा धर्म है जो इंसान की इज्जत को उसकी जाति से नापता है? अब जल्द ही कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और हम सब देखेंगे कि वही यादव, वही कुर्मी, वही माली, वही लोहार, वही चमार, वही धोबी अपने खून पसीने की कमाई से भगवान की सेवा में जुट जाएंगे। दलित ओबीसी युवाओं से सड़कें भर जाएंगी जो सिर पर गंगा जल ढोकर बम बम करते हुए खुद को बराबरी का हिंदू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कावड़ ढोने से तुम ब्राह्मणों के समान हिंदू बन जाओगे? जवाब है नहीं। क्या तुम्हारी आस्था से तुम्हें बराबरी मिल जाएगी? सच ये है कि भक्ति से तुम्हें कभी बराबरी नहीं मिली और नहीं मिलेगी। तुमने पीढ़ियों से कावड़ ढोया, मंदिरों की सीढ़ियां बनाई, दूध और जल चढ़ाया, लेकिन आज भी मंदिर की पहली पंक्ति में खड़े होने का अधिकार तुम्हें नहीं है। आज भी तुम्हारा पूजा करना अपवित्रता माना जाता है। कई ऐसे मामले आए जब मंदिर को धो दिया गया, जब किसी दलित पिछड़े ने मंदिर में प्रवेश किया, तुम्हारे हाथ का जल भी वो लोग अशुद्ध समझ बैठते हैं और तुम्हारी जाति पूछकर तुम्हारा अपमान करते हैं। ब्राह्मण पूजा करेगा, तुम पूजा की सामग्री लाओगे। वो भगवान को चढ़ाएगा, तुम भगवान को ढोगे। क्या यही बराबरी है? क्या यही है धर्म? वो तुम्हारी आस्था को भी बराबर नहीं मानते। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर तुम कावड़ ढोते हो, अपने काम धंधे से छुट्टी लेते हो, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हो, लेकिन तुम्हारी आस्था को वो पूजने लायक भी नहीं समझते। तुम्हारे ज्ञान को मान्यता नहीं दी जाती और जब तुम कथा करने जाओगे तो तुम्हें गंजा कर दिया जाएगा, मूत्र छिड़का जाएगा। सोचो, जिनके लिए तुम कावड़ ढोने निकलते हो वे तुम्हें अपना समकक्ष मानते भी नहीं हैं। फिर तुम क्यों बार बार उसी व्यवस्था को सींचने जाते हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंदती है? ये पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो तुम्हारे शर्म, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धन का इस्तेमाल कर तुम्हें ही नीचा दिखाती है। कावड़ ढोने से पहले एक बार सोचो, क्या तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा दर्जा बदलेगा या सिर्फ उनका प्रभुत्व मजबूत होगा? ये जो ब्राह्मणवादी तंत्र है वो चाहता है तुम हमेशा सेवक बने रहो। वो तुम्हारी आस्था का इस्तेमाल करेगा, तुमसे कावड़ उठवाएगा, तुमसे मंदिर बनवाएगा, तुमसे चढ़ावा भी चढ़वाएगा, लेकिन पंडित की गद्दी पर कभी नहीं बैठने देगा। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो साफ साफ कह दिया कि गैर ब्राह्मण कथावाचक नहीं बन सकते। उन्होंने कह दिया कि सार्वजनिक रूप से कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। शास्त्रों के अनुसार सभी जातियों को कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण ही उपयुक्त है। यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपाकर वहां पर गए थे। वाहरी भक्ति क्या गजब की समरसता है, क्या गजब का धर्म है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो सारी पोल खोल दी कि हिंदू धर्म में कथा सुनाने का कॉपीराइट सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पर है। यानी कथा अब कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं, जातिगत ठेके की तरह है, जहां गैर ब्राह्मणों की भक्ति धोखाधड़ी मानी जाती है। यादव जाटव अगर भागवत सुनाए तो वो छल है और अगर ब्राह्मण सुनाए तो वो धर्म है। मतलब कथा वही मानी जाएगी जो ब्राह्मण बोले, भले ही भगवान की बात हो, किसी की आस्था की बात हो, किसी की भक्ति की बात हो, लेकिन मुंह वही खोलेगा जिसका गोत्र ब्राह्मण जाति से मिलता होगा। और फिर कहते हैं हिंदू धर्म में सब बराबर हैं। हाँ, बराबर हैं, लेकिन मंदिर के बाहर खड़े होने में। मंदिर के अंदर जहां पंडित पुजारी बनते हैं वहां पर नहीं। अंदर जाने का टिकट अभी भी ब्राह्मण कुल की जेब में है। ये जन्मजात आरक्षण उनको मिला हुआ है। ये वही धर्मगुरु हैं जो ज्ञान को जन्म से जोड़ते हैं, आरक्षण को कोसते हैं और जो कथा सुनाने की प्रक्रिया है उसको अपना जन्म से अधिकार मानते हैं। अब जरा सोचिए, यादव जाति के लोग सोचें, बाकी लोग सोचें कि अगर यही पैमाना है तो भगवान कृष्ण, जिनको भगवान मानते हैं यदुवंशी, वो खुद भी कथा नहीं कह सकते थे क्योंकि वो भी यादव ही थे, यदुवंशी थे। यानी आज अगर श्री कृष्ण जो देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो उनकी श्रद्धा के हिसाब से जो कृष्ण का चरित्र है, अगर वो कृष्ण खुद होते तो वो भी कथा नहीं कह पाते क्योंकि वो भी यादव ही हैं, यदुवंशी जाति से उनका ताल्लुक माना जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ शास्त्रों से पहले जाति पूछी जाती है और मूर्तियों से पहले मूत्र छिड़का जाता है।
ये कोई धर्म नहीं है, ये एक तरह का प्रिविलेज क्लब है जिसमें तुम्हारी भक्ति भी तब तक वैध नहीं जब तक तुम ब्राह्मण नहीं हो। और तुम भी अब भी कावड़ धोने की तैयारी में लगे हो। भक्ति करने जाओगे और अपमान का प्रसाद लेकर लौटोगे। ऐसी जगह क्यों जाना। दलित बहुजन इस देश में सिर्फ मौसमी हिंदू हैं। जब दंगे भड़काने हो तो तुम सबसे पहले हिंदू योद्धा बन जाते हो। जब चुनाव आते हैं तो तुम्हें भगवा रक्षक बना दिया जाता है कि तुम हिंदुओं की रक्षक करने वाले हो, रक्षा का भार तुम पर है। वो तुम्हें भगवा रक्षक सेना का सिपाही कहकर हिंदू एकता के नाम पर मैदान में उतार देते हैं। और जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी हो तो तुम्हें आगे कर दिया जाता है कि देखो ये भी तो हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही दंगा खत्म होता है, चुनाव बीत जाते हैं और नफरत का काम पूरा हो जाता है, उसी पल तुम फिर से वही अछूत, वही दलित, वही पिछड़े और वही शूद्र बनाकर किनारे पर कर दिए जाते हो। तब ना तुम्हारा मंदिर में प्रवेश स्वीकार्य होता है, ना तुम्हारा पुरोहित बनना, ना तुम्हारे हाथ का प्रसाद खाना और ना ही तुम्हारी बेटी से बेटे से शादी करना। तुमसे ना तो दोस्ती की जाती है, ना बराबरी का व्यवहार, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा हिंदूपन सिर्फ तभी मान्य होता है जब वो ब्राह्मणवाद के लिए फायदेमंद हो। वो तुम्हारी आस्था नहीं, तुम्हारी भोली भाली भावनाओं की खेती है। फिर जब उनकी फसल कट जाती है तो तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि दंगे की पहली लाश तुम्हारी क्यों होती है? पुलिस की पहली लाठी तुम्हारी पीठ पर क्यों पड़ती है? और मंदिर के दरवाजे तुम्हारे लिए ही हमेशा बंद क्यों रहते हैं? क्योंकि इस धर्म में तुम्हारा काम सिर्फ मोहरा बनना है, राजा बनने का नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे गहरी और अमानवीय बुराई बताया। उन्होंने अपने जीवन भर के लेखन और भाषणों में स्पष्ट किया कि जाति न केवल सामाजिक भेदभाव का आधार है, बल्कि ये हिंदू धर्म की बुनियाद में मौजूद है और इसे बनाए रखने के लिए ही धर्म, परंपरा और संस्कृति का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू समाज व्यवस्था एक बहुमंजिला इमारत की तरह है, जिसमें हर मंजिल को एक जाति के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। कोई ऊपर से नीचे नहीं आ सकता और कोई नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। उसमें कोई सीढ़ी नहीं है। जो जहां पैदा हुआ है उसको वहीं मरना होगा। यही जाति व्यवस्था का मूल संकट है। यही स्थिर और जड़ है जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी कि जब तक जाति की नींव बनी रहेगी, कोई भी राष्ट्र नैतिकता या बराबरी आधारित समाज नहीं बन सकता। उन्होंने जात पात तोड़क मंडल को लिखे पत्र में कहा था कि हिंदू धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति ही उसका ढांचा है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्राह्मणवाद ही उस विचारधारा की जड़ है जो जातियों को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और हीन मानती है। उन्होंने इसे केवल सामाजिक नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई बताया, जिसे खत्म किए बिना दलितों, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए अब आपको इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। क्या आपने कभी किसी मंत्री, सांसद, विधायक या बड़े नेता के बेटे को कावड़ ढोते हुए देखा, या जो हिंदुत्व का संगठन चलाते हैं उनके लोगों को कावड़ ढोते हुए देखा? क्या किसी IAS, IPS, जज, प्रोफेसर, बड़े व्यापारी या ब्राह्मण धर्मगुरुओं के बेटे को नंगे पैर तपती सड़कों पर गंगा जल लेकर हरिद्वार से चलकर अपने गांव मोहल्ले तक आते हुए देखा? नहीं, क्योंकि कावड़ धोने का सामाजिक जो भार है, धार्मिक भार है, वो सिर्फ दलित, बहुजन और गरीब OBC युवाओं के हिस्से ही लाद दिया जाता है। क्या ये सिर्फ आस्था है, या आस्था की आड़ में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा जीवन एक ब्राह्मणवादी परंपरा में झोंका जा रहा है, जो तुम्हें कभी बराबरी नहीं देगा? नेता का बेटा विदेश में पढ़ता है और तुम्हारा बेटा भक्ति में नंगे पांव जल ढोता है। नेता का बेटा उद्योगपति बनता है, तुम्हारा बेटा भगवा गमछा डालकर भीड़ में गुम हो जाता है। नेता के लिए धर्म राजनीति का औजार है और तुम्हारे लिए धर्म गुलामी का जाल। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बलिदान सिर्फ दूसरों की सत्ता और संस्कृति को मजबूत करने के लिए है? और आखिर कब तक तुम अपना जीवन ऐसे अंधभक्ति में खपा दोगे, जब तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे भविष्य की चोटी काटी जा रही है? इन सवालों के जवाब यादवों के साथ साथ तमाम दलित OBC जातियों को देने होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम येस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।